जनाब तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी एम्प्लॉय सर्विस एसोसिएशन के रियासती सदर जनाब फारूक अहमद साहब, रियासती ऑनरेबल प्रेसिडेंट जनाब मुजाहिद हुसैन साहब, एसोसिएट प्रेसिडेंट जनाब शेख लियाकत हुसैन साहब, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट स्टेट जनरल सेक्रेटरी जनाब अब्दुल नईम साहब, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब नईमुद्दीन साहब, सेक्रेटरी ताजुद्दीन साहब और दीगर जो है स्टेट के जो मेंबर्स है उनकी तरफ से, जो स्टेट बॉडी के जो मेंबर्स है उनकी तरफ से नया जो पीआरसी अनाउंसमेंट किया गया है उसका खैर मुकदम किया जाता है कि चीफ मिनिस्टर साहब इस माशी बहरान में भी जो है एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचते हुए कुछ ना कुछ इक़दाम करे हैं और आगे बढ़े हैं। इस बात के लिए हम उनका खैर मुकदम किया जाता है। साथ ही जो है चंद पहलू हमारे लिए तशवीश, चंद पहलू पे हमारे इस पीआरसी के चंद पहलुआत पे हमारे जो चंद नुकात पे जो है हमारे तशवीश लाहक है, उस तशवीश को भी आपके सामने जो है रखा जाएगा। तो सबसे पहले ये है कि इस पीआरसी के जो जियोस तो रिलीज़ हो गए, इसके साथ साथ जो है एक मेमो जिसमें प्रोसीजर गाइडलाइंस वगैरह जारी करना है वो 1-2 दिन में शायद आ जाएंगे। साथ ही साथ ऑटोमेटिक एडवांसमेंट स्कीम है, APGLIF है और GIS है, वो कितना डिडक्शन होना है इसके बारे में भी जियोस वगैरह आने वाले हैं, वो शायद 1-2 दिन में आ जाएंगे। सबसे पहले जो है इस पीआरसी के अंदर जो DA का अनाउंसमेंट किया गया है वो 7.28% है, ये DA जो है अब बन रहा। और एम्प्लॉइज़ को जो है जो एरियस है वो 1/4/2020 से लेकर 31/3/2021 तक, यानी कि 12 महीने के एरियस है, वो 12 महीने के एरियस ये सुपर एनिमेशन यानी कि वजीफ़े हुस्न खिदमत पर सुबदोश होने के बाद मिलेंगे। इस बार ये एक चीज़ है उसमें। और साथ साथ जो है और जून और अप्रैल और मई के जो एरियस है वो 2 महीने के एरियस 2021 से लेकर 2022 के दरमियान कभी भी दे सकते हैं। इस बारे में भी जो है कोई वक्त का तयन नहीं किया गया है। ये एक साथ जो है और HRA जो है GSMC के लिए 25% है, पहले इसका 30% हुआ करता था। साथ में जो है वरंगल, महबूब नगर, रामगुंडम जैसे एरियाज के अंदर जो है HRA जो है 17% रखा गया है। आदिलाबाद, कागज़नगर, निर्मल, मंचिल वगैरह में 13% है। और ऐसे शोबे जात जहाँ पर आबादी जो है 50,000 से कम है वहाँ पर 11% HRA तयन किया गया है। और CCA अलाउंस है, ये CCA अलाउंस जो है हैदराबाद के हद तक जो है 1250 इसकी मैक्सिमम लिमिट है और दूसरे अज़ला के लिए इसकी जो है 700 रुपये मैक्सिमम लिमिट है। ये तो सर्विस एम्प्लॉयज़ के बारे में है। साथ साथ जो है अब पेंशनर्स के बारे में, पेंशनर्स जो फैमिली पेंशनर्स है, सर्विस पेंशनर्स है, इनके जो ईयर्स है वो 1/4/2020 से 31/5/2021 तक और विल बी पेड इन 36 इंस्टॉलमेंट है। यानी कि उनके जो एरियस है जो 14 माह के एरियस बनते हैं वो 36 महीनों 36 असखात में दिए जाएंगे, 36 मसावी असखात में दिए जाएंगे। और फिर जो है उनका वजीफ़ा जो है जून में बढ़ते हुए पेबल इन जुलाई में जो है अदा किया जाएगा। अब ग्रेजुएटी जो है 12 लाख से जो है इनहांस करते हुए 16 लाख कही गई है। ये ग्रेजुएटी 16 लाख जो है उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी सर्विस लेंथ ऑफ सर्विस और उनका बेसिक वगैरह को कैलकुलेट करते हुए ग्रेजुएटी का तयन किया जाएगा। 12 लाख तो पहले से ग्रेजुएटी मिल रही थी, एडिशनल जो 4 लाख मिलने का है वो भी 36 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। और साथ साथ जो एडिशनल क्वांटम है, एडिशनल क्वांटम की जो पहले जो लिमिट थी GOMS नंबर 100 के मुताबिक वो जो है 75 to 80 ईयर्स 15% था, 80 to 85 ईयर्स 20% था, 85 to 90 ईयर्स 25% था। बजाय उसके जो है ये 75 ईयर्स की जो एज थी वो ज़ईफ़ी की वो एज को घटाते हुए उसको 70 ईयर्स किया गया है। 70 to 75 एज के लोग अफराद के लिए, वजीफ़ाकार अफराद के लिए जो है 15% दिया जाएगा और एडिशनल क्वांटम, और 75 to 18 के लिए 20% और 80 to 85 के लिए 25%। इस तरीके से जो है एडिशनल क्वांटम हर 5 साल के अंदर जो है 5% जो है बढ़ाया जा रहा है। इस तरह से जो है एडिशनल क्वांटम दिया है। अब हमारा ये काम है कि हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं और दूसरे ऐसे वजीफ़ाकार हैं जो ज़ईफ़ है, जिनको ये सारे एडिशनल क्वांटम के बारे में नहीं मालूम है, उन तक जो है हम मालूमात हम पहुँचाएँ और उनके लिए जो है बतौर सबूत उनकी एज के लिए सिर्फ जो है ये सर्विस पेंशन का तो एज रिकॉर्डेड रहता, उनको ऑटोमेटिक मिलते रहता। तो फैमिली पेंशनर्स है उनके लिए उनका जो है पैन कार्ड और जो है उनका वोटर ID जो है काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि वो इस एज को पहुंच चुके हैं, इनको एडिशनल क्वांटम मिलना चाहिए। सिर्फ जो है आप सबसे जो है गुजारिश की जाती है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी से इस बारे में जो है अवेयरनेस लाए सोसाइटी के अंदर। साथ ही साथ जो है मेडिकल अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस जो दिया गया है जो पहले 350 रुपये माहाना था पेंशनर्स के लिए, अब उसको बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है। और कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमत की सैलरी जो है कुछ इनहांस की गई है।
ये चंद बातें थी, चंद नुकात थे। इसके ऊपर हमारी तशवीश कहाँ है कि हमारी तशवीश जो है सर्विस पेंशनर्स और पेंशनर्स के जो 36 इंस्टॉलमेंट्स है, ये 36 इंस्टॉलमेंट्स 1/4/2020 से 31/5/2021 के अंदर ये 36 इंस्टॉलमेंट बन रहे, जो है पूरे 14 माह की उनके एरियर्स का रकूम है। ये रकूम को जो है 36 इंस्टॉलमेंट जो दिया जा रहा है, बजाय उसको जो है भाई बहुत ज़्यादा लेंथी पीरियड हो रहा, बजाय इसकी लेंथी पीरियड करने के इसके सिवा जो है बजाय इसके चीफ मिनिस्टर साहब से हमारी गुजारिश है कि इसको जो है 15 महीने के अंदर अदा किया जाए तो ये बेहतर रहता। साथ ही साथ जो है जो एम्प्लॉइज़ को जो 12 महीने के जो एरियस आने का है, वो 12 महीने के एरियस भी जो है बजाय 12 महीने के अदा करने के उसको जो है 12 महीने के जो एरियस की जो रकूम बन रही, वो बजाय 12 महीने के उसको भी जो है 15 महीने के अंदर अदा कर देते तो बेहतर है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं जिनकी जो है सर्विस अभी 20 और 22 साल 25 साल बाकी है। क्या वो सुपर एनुएशन के बाद जो है लेना, वो उनके 1 साल के एरिया जो रुके हुए हैं, मिसाल के तौर पे अगर उनके एरियाज अभी 80,000 बन रहे हैं जुमला एरिया, या फिर 2 लाख रुपये बन रहे हैं, तो वो 2 लाख रुपये क्या 20 साल के बाद जो है वो 2 लाख रुपये की कीमत क्या होगी, खतरा कीमत क्या होगी, वो तो घटेगी। लिहाजा जो है चीफ मिनिस्टर से अदन गुजारिश है कि वो भी जो उनको भी जो है वो एरियस का जो है जो 15 जो डिसाइड करे 12 महीने के जो एरियस है, वो जो है बजाय सुपर एनुएशन के वो भी जो है 15 साथ में जो है अदा कर दिए तो अहम जो है उनसे गुजारिश है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जो है इस बात पर जो है इस बात को मुतालबात को कोई एसोसिएशन के जो है कबूल करते हुए इसको जो है अपने नज़र में रखते हुए रियासत की माशी सूरत को नज़र में रखते हुए इसको कबूल करेंगे। ये अच्छी उम्मीद हमारी KCR साहब से है। पहले भी हम KCR साहब के साथ जुड़े हुए थे, आज भी हम उनके हाथ मजबूत करने के जुड़े हुए हैं और रियासत की माशी बहरान का भी हमें अंदाज़ा है। ये चंद बातें जो है थी, आजकल जो है पेपर में ये लेके आ जा रहा है कि एम्प्लॉइज़ की जो सैलरीज बहुत ज़्यादा है, टीचर्स की सैलरीज इतना है। अरे साहब, सैलरीज के साथ साथ गिरानी भी तो होती है। आज तेल का रेखा, आज एक मीठे तेल की कीमत क्या बढ़ गई, रिफाइंड ऑयल की कीमत क्या हो गई, और दालों की कीमत क्या हो गई, और साथ साथ जो है तरकारी वगैरह के लिए कीमत क्या हो गई, और बाज़ार के जो पेट्रोल की कीमत है, जो डीजल की कीमत है, ये सभी आप गिरानी में तो आते हैं, ये सभी की गिरानी बढ़ गई। तो एम्प्लॉइज़ की सैलरी भी तो बढ़ना ना, वो भी जो है सर्वाइव होना ना, अपनी फैमिलीज़ को लेकर, अपने बच्चों की फीस से लेकर जो है सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए उनका भी सर्वाइव होना ज़रूरी है। इसलिए जो है इतना ज़्यादा जो है ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि एम्प्लॉइज़ बहुत ज़्यादा लाखों जो है उनकी सैलरी बढ़ गई या फिर लाखों उनको फ़ायदा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो है ओवरऑल अगर हम कैलकुलेशन अगर देखें तो एम्प्लॉइज़ की सैलरी से सिर्फ जो है उनके जो ग्रास पे है उसके करीब उनका बेसिक बैठ रहा, उससे ज़्यादा कुछ भी बेसिक नहीं बैठ रहा। सिर्फ 17% से कुछ जो है ज़्यादा या कुछ कम जो है उनका बेसिक बढ़ रहा है। इसके अलावा और कुछ जो है मज़ीद उसमें उनका कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। लिहाजा हम जो है ऐसी बातें, ये चंद बातें थी जो आप सबको इसके बारे में बताना मकसूद था। इन चंद बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप सबसे जो है आपके सामने तफसील से पेश करते हुए आपसे जो है इजाज़त लेना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।